प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा के प्यारे लोगों, मैं चाहता हूं आज के इस वचन को आप बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके सामने है, एक बार इसे देखिए, इसे समझिए, और मैं विश्वास करता हूं जब आप इसे सुनेंगे तो परमेश्वर आज इस वचन से आपसे बात करेंगे और इसका सही मतलब, जी हां, इसका सही मतलब परमेश्वर आप तक पहुंचाएंगे। प्रभु इसका सही मतलब आज आपको सुनाएंगे। भरोसा रखें इस बात पर कि मसीह यीशु चाहते हैं कि आप वचन की सही शिक्षा पाएं, जो सच है, जो खुदावंद की ओर से है और जो परमेश्वर चाहता है आप तक पहुंच जाए। तो इस वचन पर आप ध्यान कीजिएगा, आपके सामने है, इसे जरूर अच्छे से देखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चले कि आज हम इस वचन पर बात करने वाले हैं और ये वचन आपको मसीह यीशु के नाम में मजबूत बनाएगा, अपने खुदा के योग्य बनाएगा और अपने परमेश्वर के अंतिम दिन के लिए यह आपको निर्दोष ठहराएगा। इसलिए इस वचन पर ध्यान दें, इसे अच्छे से पढ़ें। इस वचन को आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो, कहीं ना कहीं आपने सुना हो। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आज आप इस पर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ एक बार इसे जरूर पढ़ें। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। जी हां, खुदा का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। खुदा के प्यारे लोगों, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि यहां पर परमेश्वर का सेवक एक बात बोलता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। खुदा के लोगों, इस बात को सीखो, समझो, इसमें बढ़ जाओ। प्रभु आपको बरकत दे, आशीर्वाद दे, आपको बहुत आयत से फलवंत करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो परमेश्वर के दास ने इस्तेमाल किया ये शब्द कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सामर्थ कोई अद्भुत काम करने की ही सामर्थ नहीं है। ये सामर्थ सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के सामने और कुछ बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार, ये सब काम करने के लिए ही नहीं है। मैं चाहता हूं आज पौलुस के लिखे हुए हजारों साल पहले इस वचन को आज आप समझे, उसकी फीलिंग को आप समझे कि उसने ये शब्द क्यों लिखा, क्यों आत्मा ने उसको प्रेरित किया कि ऐसा लिख, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। क्यों? कारण, क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया में बातें बहुत सी थी, बहुत सा काम हो रहा था कुरिन्थुस की कलीसिया में। पौलुस कहता है, अगर मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, अगर मैं बड़े बड़े काम करूं, प्रेम न रखूं, क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया में बड़े बड़े काम होते थे, बड़ा रिवाइवल आया था, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को जाना था, कुरिन्थुस चेंज हो गया, बदल गया। खुदा के पीछे पीछे, मैं ये बोलूंगा उसके पीछे पीछे चलना इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी, वो मैं चाहता हूं उसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि आज भी मसीहों में, आज भी खुदा के लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ध्यान दो परमेश्वर के वचन पर। खुदा का कलाम कहता है उसकी सामर्थ्य बातों में नहीं है। जी हां, उसकी सामर्थ्य बातों में नहीं है, चरित्र में है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। उसकी सामर्थ्य बातों में नहीं, चरित्र में है, जीवन में है। उसकी सामर्थ्य आपके जीवन से बहना चाहती है, ना कि आपकी बातें करने से। बातें तो हर कोई बड़ी छोटी
है ना, पता हो ना पता हो, कहीं की बात कहीं पर कोई भी कर सकता है। यहां पर पौलुस ने जब इस बात को लिखा, परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। उसका एक कारण है, वो यहां पर वो कोई चिन्ह चमत्कार की बात नहीं करता। यहां पर वो लोगों को ये नहीं सिखाता कि तुम बड़े अद्भुत काम करो, तुम दान वरदानों से भर जाओ। मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन मैं चाहता हूं इस स्टडी को आप समझे, शिक्षा को आप समझे, जो कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि पौलुस के द्वारा लिखा जाए और आप तक एक सही संदेश पहुंचने पाए। अब ध्यान दो परमेश्वर के इस वचन पर, जहां पर पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, और ये वचन आपको यहीं पर मिलेगा। आप बने रहिए मेरे साथ। पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा। यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, कुरिन्थुस की कलीसिया में बहुत सारे और लोग जो कि शिक्षाएं देने वाले थे, अद्भुत काम करने का दावा करते थे, और उनके द्वारा होते भी होंगे। जी हां, शायद वो करते भी हों। तो यहां पर आकर कुरिन्थुस की कलीसिया में आकर बहुत सारी शिक्षाएं मिक्स हो गई, बहुत सारी बातें मिक्स हो गई, और बाइबल के अनुसार पौलुस को जब ये सब सुनने में आया तो पौलुस उनको समझाते हैं। वो कहते हैं मसीह में भले सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 हों। क्यों पौलुस ने ऐसा बोला, ये आपको जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, 15 वचन इसी 4 का 15 से आपको मिल जाएगा। वो कहता है चाहे 10,000 तुम्हारे सिखाने वाले हो, लेकिन सुसमाचार पहले मैंने सुनाया है। जी हां, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं, ऐसा कहता है। सुसमाचार पहला मैंने सुनाया है। अब ध्यान दो इस बात पर कि यहां पर यीशु का वचन सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। खुदा के प्यारे लोगों, इस बात को आपने समझना है कि ये बाइबल में ये शब्द, ये वचन क्यों लिखा गया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ बातों से नहीं, चरित्र से बहती है। जी हां, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं, आपके जीवन के चरित्र से परमेश्वर की सामर्थ बहती है। ध्यान दो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर का वचन साफ बोलता है। उसने कहा कि तुम्हें सिखाने वाले 10,000 क्यों ना, इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने, जी हां, जिन्होंने अब कुरिन्थुस की कलीसिया को सिखाना शुरू कर दिया, कुरिन्थुस की कलीसिया को बताना और शिक्षाएं देना शुरू कर दिया। अब पौलुस उन्हें कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तो उसने ये वचन क्यों लिखा है, इससे पहले आप इस वचन को और ज्यादा पढ़ें, और ज्यादा सोचें, और ज्यादा विचारें। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें 16 वचन पर, जहां पर उसने ऐसा कहा, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। वो क्या बोलना चाहता है, आपने पढ़ लिया इसका। 16 में वो कहता है मेरी सी चाल चलो, और 20 में अभी हमने देखा कि वो कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। उससे पहले वो ये बात बोल चुका है। देखिए 20 से पहले 16 में वो ये बात बोलता है कि तुम वैसी चाल चलो जैसा कि मैं चलता हूं। और आप सब जानते हैं उसने एक और जगह पर ऐसा कहा है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। और फिर वो पूरे घमंड से बोलता है, पूरे आत्मा में होकर इस बात को लोगों को सिखाता है। और 17 वचन में वो ऐसा कहता है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। चरित्र, जी हां, वो मेरा चरित्र तुम्हें स्मरण याद करवाएगा कि मैं तुम्हारे बीच में कैसा जीवन जीकर गया हूं, या जीता हूं, या मैं जहां कहीं कलीसियाओं में उपदेश देता हूं वहां मेरा जीवन कैसा होता है, मेरा पर्सनल जीवन क्या है। जब मुझे कोई नहीं देखता तब मैं कैसे जीता, कैसे रहता हूं, कैसे चलता हूं। अब ये इस बात पर घमंड करता है, कहता मेरा जीवन तीमुथियुस तुम्हें बताएगा। आप सोचिए, तीमुथियुस को उसने भेजा कि जा और जाके मेरा जीवन उन्हें बता, उनको मेरा चरित्र स्मरण करा।
आप सोचिए, तीमुथियुस बहुत बड़ा परमेश्वर का दास रहा है, अच्छा सेवक रहा है, इसका चरित्र बहुत सही रहा है। क्यों? क्योंकि ये पौलुस के साथ संगति करता था और पौलुस जो करता था ये देखता था। अब पौलुस ने इसको भेजा कि उनको जाके मेरा चरित्र स्मरण करा। आप सोचिए क्या पौलुस का क्या जीवन होगा कि उसने गवाह उनको दे दिया, उसने गवाह रखा हुआ था कि देखो, उसको पूछो, मसीह जो मेरा चरित्र देखता है, मैं जो मसीह के चरित्र के समान चलता हूं, ये गवाह है कि मैं पाप नहीं करता, मैं गलत किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं लालच नहीं करता। आज खुदा के लोगों जो आपको बड़े करीब से जानते हैं, जिनको आप दिन रात अपने साथ रखते हो, आप उठाए उठाए अपने काम पर घूमते हो, अपनी सेवकाई में घूमते हो, क्या आज वो आपकी गवाही दे सकते हैं कि आपका चरित्र सही है? सबसे ज्यादा जो आपके क्लोज रहते हैं, वो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी हो, पति हो, क्या वो आपकी गवाही दे सकते हैं कि आपका चरित्र सही है? ये कहता, जो मेरा विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, उसको मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि वो मेरा चरित्र तुम्हें स्मरण कराए। आगे लिखा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं, यानी कि जो मैं उपदेश देता हूं, प्रचार करता हूं, जो मैं उनको सिखाता हूं, मेरा वैसा ही चरित्र भी है, तभी जाके मैं उनको सिखाता हूं। जब तक मेरा ऐसा चरित्र नहीं है, मैं कुछ नहीं सिखाता। वो कहता है, जब तुम मेरा प्रचार दुनिया में सुनते हो, सभाओं में सुनते हो, लोगों के बीच में सुनते हो, वो कहता कभी भी गुप्त तरीके से तुम मेरे पास आओ तो मेरे चाल चलन को, मेरे चरित्र को और मेरे जीवन को भी वैसा ही पाओगे जैसा कि तुम भीड़ में मुझे बोलते हुए सुनते हो। तो पौलुस इस बात पर गवाही देता है कि मैंने एक बंदे को तुम्हारे पास भेजा है और ये बंदा आत्मिक है, ये सच्चा है, ये आत्मा में प्रिय पुत्र है, ये तुम्हें मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, इसकी सुनना। जी हाँ, इसकी सुनना। और आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। 18 वचन में वो कहता कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, वो ऐसे फूल गए हैं कि मानो मैं उनको कभी ना मिलूं, कभी मिलूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर स्टडी की प्रॉब्लम थी, वहां पर कुछ मिक्स कर दिया गया था परमेश्वर के वचन में, वहां बहुत सारी दिक्कत चल रही थी उनके बीच में खुदा के कलाम को लेकर। तब पौलुस ने क्या किया जी? अब आप ध्यान से सुनिएगा से। पौलुस ने 19 वचन में कहा, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। जी हां, उनकी बातों को नहीं, उनकी सामर्थ को जान लूंगा। तब 20 में वो ऐसा कहता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। बातें तो कोई भी कर ले, लेकिन सामर्थ, अब ये सामर्थ किसके लिए बात कर रहा है? कौन सी सामर्थ के लिए बात कर रहा है? जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूं, चरित्र। 16 में आपने पढ़ा, मेरी सी चाल चलो, चरित्र। जी हां, 17 में उसने कहा, मैंने इसको भेजा है, तीमुथियुस को भेजा है। क्यों? चरित्र याद करवाएगा, ये मेरा चरित्र तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर बात नहीं चल रही है मुर्दों को जिंदा करने की, लंगड़ों को खड़ा करने की, अंधों की आंखें खोलने की। मैं मानता हूं प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ संभव है, होता है, लेकिन सुनो और समझो, ये जो सामर्थ है, ये लोगों ने सिर्फ सामर्थ को, इस वचन को इस्तेमाल कर लिया कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं सामर्थ में, और वो बड़े अद्भुत काम करते हैं या फिर वो करवाते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं, और कोई गलत नहीं है, प्रभु के नाम में सब काम होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले पौलुस ने जब ये वचन इस्तेमाल किया, उसने चरित्र के लिए इस्तेमाल किया। जी हां, पौलुस ने जब ये वचन इस्तेमाल किया तो पौल ने ये वचन अपने चरित्र को लेकर इस्तेमाल किया था कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मेरा चरित्र सही है, मैं प्रभु के साथ सही हूं, मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, जो प्रभु मुझे कहता है उसको मैं सुनता हूं, जो प्रभु की मर्जी होती है उसको मैं अपनी जिंदगी में पूरा करता हूं। मैं बारंबार कोशिश करता हूं, भले ही मैं अपनी दौड़ पूरी ना कर पाया अब तक, लेकिन मैं दौड़ पूरी करने के लिए भागा जा रहा हूं कि किसी भी तरीके से उस इनाम को पाऊं जो मसीह ने मेरे लिए रखा हुआ है।
अब उस इनाम के लिए भाग रहा है, इसने अपना चरित्र पवित्र किया है, सब कुछ बेस्ट है, और ये लोगों से कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तुम उसकी सामर्थ में होकर बड़े बड़े काम करने से पहले, उसको प्रभु कहने से पहले, बारंबार लोगों में पेश करने से पहले वो मेरा जीवित खुदा है, वो कहता है इन बातों से पहले तुम अपना चरित्र सही करो, तुम परमेश्वर की सामर्थ में अपने जीवन को सही बनाओ। उन उल्टे सीधे अभिलाषाओं के कामों को, लालसाओं के कामों को जो तुम दुनिया में करते थे, जब तुम दुनिया में रहते थे, अपनी मर्जी से जीते और चलते थे, उनको छोड़कर पहले तुम परमेश्वर की सामर्थ में अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदल डालो, अपने आत्मिक हथियारों को उठाओ, पहनो और उन बुरी लालसाओं को अपनी देह से काट कर दूर करो। जी हां, वो कहता है इन अभिलाषाओं को काटकर दूर करो, तब जाकर परमेश्वर का राज्य जो है वो तुम्हारे अंदर वास करेगा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर बना रहेगा। और वो कहता है ये राज्य बने रहने के लिए बातें नहीं चाहिए, अच्छी बातें कोई भी सुन लेता है, अच्छी बातें कोई भी सुना देता है। वो कहता है चरित्र अच्छा चाहिए, और उस चरित्र को सही करने के लिए सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ केवल आपको अच्छा बोलना, अच्छा गाना और अच्छी गवाही देना नहीं सिखाएगा। वो सामर्थ आपको जब कोई नहीं देखता उस समय भी वो सामर्थ आपको पवित्र बने रहना सिखाती है। जी हां, वो सामर्थ आपको पवित्र रहना सिखाती है, वो सामर्थ आपको अपने खुदा के साथ जीवन जीना सिखा देती है। वो सामर्थ अद्भुत है, खुदा का वो अभिषेक अद्भुत है। आप सोचो उसका प्रेम इतना अद्भुत है तो उसकी पावर, उसकी ताकत कितनी अद्भुत होगी। जी हां, परमेश्वर का राज्य, वो कहता है परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं, सिर्फ बातें मत करो, सिर्फ बातें मत करो, नहीं, अपने चरित्र को अपने खुदा जैसा करो। सिर्फ अच्छे बोलने पर विश्वास मत रखो, सिर्फ अच्छे बोलने पर घमंड मत करो, नहीं, अपने प्रभु के समान जीवन जीने पर घमंड करो कि हम उसे जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं और हम उसका पीछा करके विजयी हुए हैं। ध्यान दो परमेश्वर के लोगों इस बात पर, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण दिए हैं स्वर्गीय राज्य पर। इससे पहले मैं यीशु के कहे हुए वचन को लेकर आपसे बात करूं, मैं आपसे ये बात एक बार फिर से आपको याद करवाना चाहता हूं, ये बात बोलना चाहता हूं। यहां पर जो लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो बातों में नहीं, वो कहां पर है जी? परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में है। ध्यान दीजिए इस वचन पर, परमेश्वर का सामर्थ हमारे दिल दिमाग में होना चाहिए, और जब उसका सामर्थ हमारे दिल दिमाग में बहेगा तो हम ऑटोमेटिकली, हम अपने आप ही परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा था परमेश्वर का राज्य कभी प्रकट रूप में नहीं आता, लेकिन उसकी सामर्थ जिस मनुष्य के अंदर आ जाए वो प्रकट जरूर हो जाता है कि इसके अंदर कुछ खास है, और वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ है। जी हां, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए और समझिए, परमेश्वर का राज्य कभी भी आपको बाहर से चेंज नहीं करेगा, वो आपको सबसे फर्स्ट अंदर से चेंज करेगा। कुछ लोगों पर सामर्थ आता है, वो गिरते हैं या गिराते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, वो बाहर कैमरे के सामने या जो भी है, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन बातों को समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर का सामर्थ जब आता है, मनुष्य बदलता है, मनुष्य कुछ और बन जाता है। शाऊल के लिए ऐसा लिखा गया है, जब शाऊल पर परमेश्वर का सामर्थ आया तो वो बदलकर कुछ और ही मनुष्य बन चुका था। जी हां, कुछ और मनुष्य बन चुका था वो। तो वैसे ही जब आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, जब आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, सबसे पहले आपका चरित्र चेंज होना चाहिए, आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए, आपका चाल चलन खुदा जैसा हो जाना चाहिए।
तो पौलुस ने जब ये वचन प्रचार किया तो इस बात पर ईमान रखें, भरोसा रखें, पौलुस ने ये वचन नहीं बोला था अद्भुत काम करने के लिए, उसने ये वचन बोला था शिक्षाओं को सही करने के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए, लालच से छुटकारे के लिए, विश्वास करना, ये आत्मिक बातों के लिए उसने कहा था। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में, और ये सामर्थ आपके शरीर में आपको लालसाओं से, लालच से, बुरी गंदी अभिलाषाओं से ये सामर्थ आपको छुटकारा देगी। और मैं अब बात करना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने बात की, जी हां, जब यीशु मसीह ने ये बात की कि परमेश्वर का जो राज्य है वो अलग अलग, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अलग अलग उदाहरण दिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग उदाहरण, दृष्टांत देकर हमें समझाया कि परमेश्वर का जो राज्य है वो कैसे लोगों में स्थापित हो सकता है। उनमें से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा क्या है यह आपको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 44 वचन से 44 से। आप देखिएगा, इसको एक बार आप पढ़िए अच्छे से और समझिए इसे। जी, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। जी हां, उसको खरीद लिया। खुदा के प्यारे लोगों, सुने और समझे, स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए धन के समान है, खजाने के समान है। कौन? क्या? स्वर्ग का राज्य, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। विश्वास करें खुदा के प्यारे लोगों, ये खेत कोई 10 फुट की जगह नहीं है। जी हां, फिर से बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये खेत कोई 10 फुट की जगह नहीं है कि मरने के बाद दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए। नहीं, ये वो जगह नहीं है, नहीं है ये वो जगह। ये स्वर्गीय जगह है। जी हां, ये स्वर्गीय जगह है। ये जगह स्वर्ग की है, इसको आपने समझना है। ये स्वर्ग की जगह है और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर। क्या आपने जब परमेश्वर के राज्य को पाया, क्या आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, क्या आपको लगता है कि आपने अब तक अपना कुछ बेच दिया, सेल कर दिया हो? बाइबल कहती है आनंद के मारे उसने अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया। यानी 10 फुट की जगह को नहीं कि जब मैं मरूं तो यहां पर गाड़ दिया जाऊं, नहीं, उसने इसलिए खेत को मोल लिया क्योंकि उसमें खजाना है। इसलिए उसने बाहरी रूप में सब कुछ बेच दिया। लोगों को लग रहा है इसने घर क्यों बेच दिया, इसने गाड़ी क्यों बेच दी, लेकिन किसी को नहीं पता कि जो खेत इसने मोल खरीद लिया है, असली खजाना तो वहां पर है। उसे पता नहीं कितने घर, कितनी गाड़ियां से मिल सकती हैं, और वो खजाना कुछ और नहीं है, वो यीशु मसीह है। कितनों ने बाहरी अभिलाषाएं उतार दी कि मुझे धन नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, इन चीजों में मुझे वफादारी चाहिए, खुदा के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु फर्स्ट मुझे तू चाहिए। और तू एक ऐसा खजाना है जिसे आप मिल जाए, उसे हर एक आशीर्वाद, जी हां, हर एक आशीष उसे मिल जाती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? हर एक आशीष उसे मिल जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इन बातों को सुनना, समझना पड़ेगा। ये आत्मिक बातें हैं, इनमें आपको बढ़ना पड़ेगा। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा, ध्यान से सुनिए और समझिए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वचन में, हिंदी में ट्रांसलेट में थोड़ा गड़बड़ है। यहां पर है जो परमेश्वर ने हमें फ्री में दी हैं। जी हां, इस वचन का लास्ट लाइन के लास्ट उसमें देखिएगा,
यहां लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये वो बातें नहीं है जो मनुष्य करता है और भूल जाता है, नहीं। एक शराबी भी अंदर अंदर उसके गंदी चीज गई होती है। आप सोचो, ड्रिंक करके वो कहता है मैं यारी में गद्दारी नहीं करता। जी हाँ, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल लेता है, जबकि अंदर गंदी चीज गई है। बातें अच्छी बोलता है, वो धोखा है। अच्छी बातें कोई भी बोल देता है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। अंदर शराब है, बाहर अच्छी बातें। आप विश्वास करें, एक बुरी चीज अंदर जाने के बाद भी इंसान अच्छी बातें कर सकता है। तो अच्छी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको मसीह यीशु के नाम में तैयार करें कि आप इन बातों को समझ जाएं। जी हाँ, आप इन बातों को समझ जाएं और इनमें बढ़ जाएं। यहां पर लिखा जो परमेश्वर ने हमें फ्री में दी हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने हमसे कोई मूल्य नहीं लिया इन बातों का, कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की बातें बताई, आसमानी बातें बताई, जिनको स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं, वो बातें मैंने तुम तक पहुंचाई। उसने हमें वो बातें फ्री में दी हैं, क्योंकि उन बातों से जीवन मिलता है। जो बातें मनुष्य बड़ाई के लिए करता है, जो बातें मनुष्य अपनी झूठी महिमा के लिए करता है, पौलुस कहता है उन बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और उसकी सामर्थ्य तुम्हें चरित्र में सिद्ध करती है। उसकी सामर्थ्य तुम्हें जीवन देती है। उसकी सामर्थ्य तुम्हें मसीह का चरित्र प्रदान करती है। उसकी सामर्थ्य में जीवन जिए। जी हाँ, उसकी सामर्थ्य में जीवन जिए। क्या आपने उन बातों के लिए जो आपको फ्री में दी गई हैं, जिन बातों को स्वर्गदूत देखने सुनने की लालसा रखते हैं, जिन बातों से जिंदगी बदलती है, जिन बातों से आपने मुर्दा जीवन को छोड़कर हमेशा की जिंदगी को पहन लिया है, अब आपको कोई भी जन उस जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। क्या आपने कभी उस जिंदगी के लिए, जी हां, आपने कभी उस जिंदगी के लिए कुछ छोड़ा आपने, कि प्रभु ये बातें जिनका तूने मुझसे कोई मूल्य नहीं लिया, कोई मूल्य नहीं आपने मुझसे मांगा, कोई आपकी डिमांड नहीं है प्रभु, अब मैं आपके लिए इस लालच को त्याग देता हूं। परमेश्वर का राज्य, इसीलिए मैं कहता हूं, बातों में नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने में। मसीह मेरा खुदा है, मसीह मेरा प्रभु है, ये है वो है, उनमें नहीं है। पौलुस कहता है, कुरिन्थियों ने किया, और आज भी हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहता है सामर्थ में है। सामर्थ क्या करेगी? आपके जीवन को लालच से बाहर निकालेगी, आपके जीवन को अंधकार से खींचेगी, आपके जीवन को शैतान के बुरे कामों से खींचकर आपको प्रभु यीशु के लिए वो खजाना बनाएगी। जी हां, आपके अंदर एक आत्मा उठेला गया, वो आत्मा आपको अंदर से आत्मिक खजाना बनाएगा, और आप अपने अंदर परमेश्वर की वो बातें जो प्रभु ने आपको फ्री में दी है, इसलिए कि दुनिया का चाल चलन सुधर जाए, जो कोई आपको सुने वो सामर्थी बन जाए अपने चरित्र में। इसलिए वो सामर्थ आपके ऊपर उड़ेली है, और वो बातों से नहीं मिली, वो आपको चरित्र बदलने से मिलती है, वो आपको खुदा की दया से मिलती है। उसमें बने रहें। जी हां, उसमें बने रहें। देखिए, अभी हमने मत्ती 13:44 पढ़ा, अब 45 पर एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके सामने है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जी हां, एक व्यापारी के समान है। परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है। परमेश्वर का राज्य एक बिजनेसमैन के समान है, एक ऐसे बंदे के समान है जिसको बिजनेस करना है, जो व्यापारी है, और वो अच्छे मोतियों की खोज में निकला है। वो एक व्यापारी के समान है। एक अच्छा व्यापार करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, एक अच्छा व्यापारी बनना पड़ेगा आपको मसीह के तोड़ों के साथ जो मसीह ने आपको दिए हैं, उनको लेकर आपको अपने खुदा के लिए अच्छा व्यापार करना पड़ेगा, अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा आपको। बिजनेस दुनिया के हिसाब से नहीं, सुनो और समझो, एक अच्छा व्यापार करना पड़ेगा आपको। क्या काम करना पड़ेगा आपको? अगर मसीह ने आपको 2 तोड़े दिए हैं, 3 तोड़े दिए हैं, 5 तोड़े दिए हैं, तो आपको 10 बनाने पड़ेंगे, 6 बनाने पड़ेंगे, उनको डबल करना पड़ेगा। आप मिट्टी में उसको छुपाकर नहीं बैठ सकते। आराम से वचन कहता है, जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना हिसाब लिया भी जाएगा।
जी हाँ, जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना ही हिसाब लिया भी जाएगा। खुदा के प्यारे लोगों, तो आप सोच लो, समझ लो इस बात को। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर का राज्य देखिए बातों में नहीं है, सामर्थ में है। और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। इसको समझो, जानो और इसमें बढ़ो। परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है, 46 वचन, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। पहले देखिए 44 में खेत के समान है, 45 में एक व्यापारी, परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है, और अब 46 में कहता है जब उसको एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जाकर उसे मोल ले लिया, उस मोती को मोल ले लिया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस वचन पर। क्या आपने परमेश्वर के लिए लालसाओं को छोड़ा, लालच को त्यागा, धोखे को छोड़ दिया, परमेश्वर को लूटना छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ ईमानदारी करना क्या आपने शुरू किया अभी तक? अगर नहीं तो उसका मतलब है आपको परमेश्वर ने व्यापारी जरूर ठहराया है, लेकिन आप अपने तोड़ों के साथ सही व्यापार अब तक नहीं कर पा रहे हो। आप उन्हें डबल नहीं कर पा रहे हो, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर जा रहे हो। उसी की आशीषों को लेकर आप दुनिया में चले गए हो। परमेश्वर आपको दुनिया से खींचना चाहता है, परंतु आप बारंबार दुनिया में जा रहे हो, उसको धोखा देकर, अपनी मर्जी को पूरा करके। क्या आपने परमेश्वर के लिए, अपने खुदा के लिए कभी कुछ छोड़ा है? क्या आपने बहुमूल्य तोड़ों के लिए, मोतियों के लिए, आशीषों के लिए कीमत चुकाई है? रिस्क लिया है आपने? कभी छोड़ा है आपने सब कुछ कि प्रभु मुझे फर्स्ट तू चाहिए? क्या आपने मसीह के लिए कभी किसी अपनी आशीष का, कभी किसी अपनी इच्छा का, कभी किसी अपने प्रॉफिट का त्याग दिया है? प्रभु ये नहीं चाहिए, सबसे फर्स्ट मुझे तू चाहिए परमेश्वर। कभी लिया रिस्क यीशु के काम के लिए? कभी लिया रिस्क प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए, प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए? अगर नहीं तो आप अच्छा व्यापार नहीं कर पा रहे हो अब तक। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, नहीं। आपको करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही करना पड़ेगा, आपको अपने आप को खुदा पर डिपेंड करना पड़ेगा, आपको उसके साथ ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने परमेश्वर के साथ वफादारी दिखानी पड़ेगी। परमेश्वर का राज्य हंसने में नहीं है, दिखाने में नहीं है, बातों में नहीं है, शो ऑफ करने में नहीं है। नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। वो सामर्थ तुम्हें अंदर से बदलेगी, वो सामर्थ तुम्हें एक नया, जी हां, एक नया जीवन प्रदान करेगी, तुम्हें एक नया स्वभाव देगी, तुम्हें इस बुरे स्वभाव से, पाप के स्वभाव से, लालची स्वभाव से निकाल कर आपको परमेश्वर के स्वभाव में लेकर आएगी। ये सामर्थ बड़ा है, इस सामर्थ को समझो। ये सामर्थ केवल अद्भुत काम करने के लिए नहीं है, नहीं, ये सामर्थ आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपनी इच्छाओं को मार सकें, आप अपने लालच को खत्म कर सकें, आप खुदा के साथ बेईमानी ना करके उसके साथ ईमानदारी में चल सकें, आप सब बातों में पहला स्थान खुदा को दे सकें। ये सामर्थ आपको नया बनाने के लिए है, ये सामर्थ आपको नया जीवन देने के लिए है, ये सामर्थ आपको दुनिया से अलग ठहराने के लिए है। जी हां, ये सामर्थ आपको हिम्मत देने के लिए है कि ये सामर्थ आपको ऐसा सामर्थ दे, ऐसा बल दे, ऐसी ताकत दे, ऐसा अभिषेक दे कि आपके ऊपर के जुए तोड़ दिए जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा के प्यारे लोगों, ये सामर्थ आपको हंसने से, खेलने से, कूदने से नहीं मिली। ये सामर्थ आपको मसीह के बड़े बलिदान से, खोपड़ी की जगह पर जब मसीह को कीलों से जकड़ दिया गया, क्रूस पर लटका दिया गया, उसका तमाशा बना दिया गया, उसको लज्जित कर दिया गया, वो कंगाल हो गया कि मैं आप आत्मा के इस सामर्थ में हम धनी हो जाएं।
उसने कुछ किया है हमारे लिए, तब जाकर ये सामर्थ मेरे को और आपको मिला है। अब हम इससे अगर अच्छा व्यापार नहीं करते तो याद रखिएगा, हम लोग अपनी आशीषों को खुद ही लात मारते हैं। अगर हम लोग अच्छा व्यापार नहीं करते, फिर हम लोग खुद परमेश्वर के पुत्र के लहू को, आत्मा को अपने पांव से रौंदते हैं, जो कि अंतिम समय में हमसे हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। खुदा के प्यारे लोगों, सब कुछ बेच डाला, सब कुछ छोड़ डाला। कोई तो रिस्क लो अपने खुदा के लिए, कोई तो जानो समझो। और मैं विश्वास करता हूं कि कोई एक तो इस बात को जरूर आज समझेगा कि आपको प्रभु का काम करने के लिए एक रिस्क लेने की जरूरत है। जी हां, आपको दुनिया से कटने की जरूरत है। आपको आने वाले फ्यूचर की टेंशन ना लेकर जो होगा ठीक है, ये रिस्क लेने की जरूरत है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो आपको नजर नहीं आएगा लेकिन वो आपके साथ होगा। पतरस कहता है हम तो सब कुछ, आप सोचिए, पतरस वो व्यक्ति है जिसने प्रभु से कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। अब वो कहता है मैं पापी हूं, मेरे मुख से पाप निकलता है, मेरे मन से पाप निकलता है, मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पास से चला जा। फिर वही उसने जालों को छोड़ दिया। फिर वही कहता है हम तेरे पीछे हो लेंगे। और आप सोचो, सब मछली को छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया और अब ये मसीह के पीछे चल दिए हैं। और फिर एक ऐसा समय आ गया जब उसने कहा हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ, प्रभु जी हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमने संसार को छोड़ दिया, हमने धन दौलत के अभिलाषाओं को छोड़ दिया। आप सोचिए कितने गंदे गंदे घिनौने पाप से ये घिरा पड़ा था पतरस। तभी इसने फर्स्ट टाइम बोला मेरे पास से चला जा। और अब इसने जाल को छोड़ा, मछली को छोड़ा, उस लालच को त्याग दिया, उस गंदे चरित्र को त्याग दिया। अब जब ये प्रभु के पीछे आया तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु अब मुझे क्या मिलेगा? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। प्रभु ने कहा यहां पर आनंद और आसमान में हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलेगी। जी हां, हमें आनंद करना है इस बात का, हमें आनंद में रहना, हमेशा प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? कि हम एक ऐसे ईश्वर को जानते हैं जो सारी दुनिया का परमेश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा है। जी हां, जिसने सागर को अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। हम एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं। ये आनंद हमें हमेशा बने रहना चाहिए। सोचिए, पतरस कहता हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, हम सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हुए हैं। प्रभु हमें क्या मिलेगा? आज खुदा के लोगों, आप जानो समझो कि आपने अपने प्रभु के लिए अब तक कुछ छोड़ा है। अगर नहीं छोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सामर्थ आपको इसीलिए दिया गया है कि आप बहुत सारी उन चीजों को छोड़कर, जो आपको खुदा के प्रेम से अलग करती है, उन्हें छोड़कर, उन्हें त्याग देकर, अब आप उस सामर्थ में होकर अपने प्रभु की मर्जी, अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ये अभिषेक और ये सामर्थ आपको इसीलिए दिया गया है मसीह यीशु के नाम में। और ये सामर्थ सिर्फ उनके पास नहीं है जो स्टेज पर खड़े होकर बड़े अद्भुत काम करेंगे। नहीं, ये सामर्थ आपको, मुझे, हम सबको दिया गया है कि हम सब अपने जीवन को, अपने चरित्र को साफ रखें, सेफ रखें, प्रभु के साथ कायम रखें और अंतिम समय में हम इसका इनाम पाएं अपने खुदा से। ये हम सबको दिया गया है। कुछ समझते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, परंतु मैं चाहता हूं आज जितने भी इस वचन को सुनते हैं वो समझें कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। और उसका सामर्थ हमें अब हमारा चरित्र सही करने के लिए दिया गया है। जी हां, चरित्र सही करने के लिए दिया गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखिए प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। देखिए, मसीह में आना बहुत आसान है, मसीह को प्रभु बोलना बहुत आसान है, मसीह में मन फिरा लेना बहुत आसान है, लेकिन मसीह में चलना, खड़े रहना, अड़े रहना, जीवन जीना बहुत मुश्किल कर देता है, बहुत टफ कर देता है शैतान। जी हाँ, फिर से बोलूंगा, बहुत टफ कर देता है संसार। फिर से बोलूंगा, बहुत टफ कर देता है शरीर। तब हम प्रभु की सामर्थ में होकर हम किस तरीके से उसके साथ जीवन जीते हैं, या सिर्फ हम लोग बातें ही बोलते रहते हैं, ये मायने रखता है। इसीलिए यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते कि अंत तक जो खड़ा रहेगा वही तो पुरस्कार के योग्य होगा। लेकिन जो पहले जो होंगे ना कि तू मेरा प्रभु है, हम तेरे हैं, ऐसे बहुत आएंगे। यीशु ने इसीलिए कहा अंत तक। क्यों? पहले शुरुआत में बहुत आएंगे, बीच में लटके हुए भी बहुत चलते रहेंगे खींच तान कर, लेकिन अंत तक कौन बना रहेगा ये मायने रखेगा। और अंत तक वही रहेगा जिसकी बातों में नहीं, जीवन में सामर्थ होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को चेंज करने के लिए एक बड़ा अभिषेक, बड़ा सामर्थ उसके अंदर कायम रहेगा, बना रहेगा, और उस सामर्थ में होकर वो जीवन जिएगा। वही परमेश्वर का विजेता कहलाएगा मसीह यीशु के नाम में। जी हाँ, वही परमेश्वर की ओर से विजेता कहलाएगा कि तू विजयी हुआ है। तूने हर एक परीक्षाओं पे, अपनी हर एक अभिलाषाओं पर, हर एक लालसाओं पर तूने जय को पाया है और तू विजयी हो चुका है, तू जीत चुका है। जीवन का मुकुट मैंने तेरे लिए रखा है। तूने संसार को अप्रिय जाना, तूने धन को अप्रिय जाना, तूने धोखे को अप्रिय जाना, और तूने मुझ सच्चे ईश्वर को जो तेरे लिए क्रूस पर लटका दिया गया, तूने मेरी बातों का विश्वास किया। अब मैं भी तुझे, जी हां, मैं भी तुझे एक सिंहासन दूंगा। यहां बैठकर 12 गोत्र का न्याय कर, यहां बैठकर इस दीवट, आप सोचिए, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसकी दीवट को मैं कभी ना हटाऊंगा। आप सोचिए, स्वर्ग में आप चमकेंगे, स्वर्ग में आप दिखेंगे, स्वर्ग में आप सबसे अलग नजर आएंगे अगर आप इस सामर्थ में बने रहेंगे कि सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ बोलने में नहीं, चरित्र में आपके सामर्थ हो। जी हाँ, तो परमेश्वर का राज्य आप में बना रहेगा। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अलग सी बात है। आप सोचिए, जिस गोल्ड को आज मनुष्य, जिस सोने को आज मनुष्य गले में, माथे में लटकाए रखता है, आसमान में उस पे हम चलेंगे। आसमान पे जब हम जाएंगे वो हमारे पैरों में होगा। आज सोने चांदी को लेकर, घर, जमीन, दौलत, जायदाद को लेकर कितनी प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य जो है एक व्यापारी के समान है। जी हां, मत्ती 13:45 एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में है। खुदा के प्यारे लोगों, इससे अच्छा मोती आपको आपकी पूरी जिंदगी में, पूरे संसार में कोई नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। और ये अच्छा मोती क्या है? आपके लिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भेजा है, अपने आत्मा को भेजा है, अपने राज्य को तुम्हारे अंदर स्थापित करने के लिए उसने योजना बनाई है। इससे बड़ा मोती हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो अगर हम इस राज्य को, इस मोती को अपने अंदर स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए अगर हमें कुछ बेचना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, किसी एक अभिलाषाओं को, 10 अभिलाषाओं को, 1000 अभिलाषाओं को लात मारना पड़ता है, मारो। जी हां, यीशु ने पौल को कहा था, पैने पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। तो हम परमेश्वर के राज्य को लात नहीं मार सकते, खुदा के काम को लात नहीं मार सकते, उसके दिए हुए बलिदान को लात नहीं मार सकते, परंतु हम प्रभु की सहायता से, उसका सामर्थ पाकर हम शैतानी कामों को लात मार सकते हैं, इन्हें अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। लात मारने का मतलब है उन्हें अपने जीवन से हटा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? मैं विश्वास करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई एक तो है जो इन गंदी अभिलाषाओं को, बुरे कामों को आज ही लात मारेगा, माय फुट दूर करेगा और अपने खुदा के स्वर्गीय राज्य में वो अपने आप को तैयार करेगा, क्योंकि वो सच्चा व्यापारी है। वो अपने परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, वो अपने परमेश्वर के दिए हुए तोड़ों को वो गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो अपने खुदा की दी हुई आशीषों को दुनिया की मौज में, दुनिया की ऐश में
इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता है। कोई तो है जो अपने जीवन को आज फिर से अपने खुदा की ओर फेरेगा, और मेरा पूरा पूरा भरोसा है मेरा परमेश्वर अंतिम दिन आपको इसका 1000 गुना बदला देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा के प्यारे लोगों, ये आत्मिक बातें हमें फ्री में दी गई है, इनका प्रभु ने हमसे कोई मूल्य नहीं लिया। इन बातों में बने रहो, और ये बातें आपको परमेश्वर का राज्य अपने अंदर स्थापित करने की सामर्थ देगा, और वो सामर्थ आपको चरित्र सही रखने का बल देगा। और मैं विश्वास करता हूं वो सामर्थ आपको आपके पिता के सामने, हमारे पिता के सामने, मेरे पिता के सामने निर्दोष ठहराएगा। प्रभु इस वचन से आप सबको बरकत दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, आपके दास की ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कि इसी समय प्रभु ये तेरे लोग हैं, तेरे जन हैं प्रभु, इसी समय तेरा सामर्थ्य इन पर आए, इनका जीवन बचे, इनका जीवन बदले, ये तेरे पीछे चलें, तेरे नाम को ऊंचा करें, रोशन करें, बंधन टूट जाएं, शैतान की युक्तियां नाश हो जाएं, और अंधेरे की ताकतें आज खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु ना केवल ये बातों में, ना केवल ये दुनिया के सामने, ना केवल ये कलीसिया के सामने, स्टेज पर लोगों के 2 या 3 के बीच में नहीं प्रभु, सिर्फ उनके सामने नहीं, सिर्फ बातों में नहीं, ये अपने चरित्र में ऐसे हो जाएं कि इनकी गवाही दी जाए, ना केवल पृथ्वी पर परंतु आसमान से इनकी गवाही आए। प्रभु आपके समय में आसमान से भविष्यवाणी हुई थी, मैं इससे खुश हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आज आत्मा के द्वारा इनके अंदर उड़ेल दिया जाए कि आप इनसे खुश हैं। आज संसार में इनकी गवाही दी जाए, आज शैतान शर्मिंदा कर दिया जाए, आज बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर राख और नाश हो जाएं, तेरे लोग आजाद हो जाए। इन्हें ऐसा हियाब दे कि मसीह यीशु ये आपके कार्य के लिए रिस्क ले सके, या आपके कार्य के लिए खड़े रह सके, अड़े रह सके, अंत तक धीरज धरे रहे, ऐसा अनुग्रह दे। धन्यवाद प्रभु, तूने आशीर्वाद दिया। आदर महिमा जलाल सब आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में बरकत मिले, मसीह यीशु के नाम में होकर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, भरोसा रखता हूं कि प्रभु ने हमारी दुआ को सुना है और वो आपको बहुत बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की।